Delhi Social Welfare Minister Rajendra Pal Gautam resigned today following vigorous protests by the BJP over his presence at a religious conversion event in Delhi on Friday. This at a time when the BJP has slammed his participation at this meet, calling it communally divisive. Therefore, by accepting Mr. Gautam's resignation, is the Aam Aadmi Party playing competitive Hindutva ahead of the Gujarat elections? Mr. Rajendra Pal Gautam, the Aam Aadmi Party minister who's resigned, is with us. Thanks, sir, very much for being with us. Gautam जी, क्या आपको इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया है या आप अपने मर्जी से इस्तीफा दे चुके हैं? नहीं, मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूं, मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया। क्योंकि मैं इस बात से आहत हूं कि आए दिन हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट के उनकी हत्याएं की जा रही हैं। मूछ रखने पे हमारे भाइयों का कत्ल हो रहा है, घड़े छूने पे हमारे बच्चों का कत्ल हो रहा है, और उस पर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, देश के प्रधानमंत्री, गृहमंत्री एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। मैं इससे आहत हूं। और ऊपर से देखने में यह आ रहा है कि किसी बहन के साथ बलात्कार करके और हत्या करके जिनको सजा हुई हो उनको छोड़ दिया जा रहा है और उनको माला पहना के मिठाई खिलाई जा रही है और उसके ऊपर कोई भी नहीं बोलता। हम किस तरफ, भारत को हम किस तरफ ले जा रहे हैं? नहीं, पर गौतम जी आप नहीं, गौतम जी आप ये धम्म चक्र परिवर्तन दिवस गए थे और बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल इससे काफी नाखुश थे। क्या आप अरविंद केजरीवाल से निराश हैं? नहीं, अरविंद केजरीवाल जी को तो उस कार्यक्रम के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि वो सामाजिक प्रोग्राम और धार्मिक प्रोग्राम है जिसको मिशन जय भीम और दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने मिलकर आयोजित किया। और ये प्रोग्राम 14 अक्टूबर 1956 से, जिस दिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बुद्ध के धम्म की दीक्षा ली थी अपने लाखों अनुयायियों के साथ, वहीं पर ये 22 प्रतिज्ञाएं भी उन्होंने समाज को दी थी। तब से हर साल पूरे देश के हजारों जगह पर, केवल भारत में नहीं, भारत से बाहर भी हजारों जगह पर अशोक विजयदशमी के अवसर पर यह आयोजन होता है। नहीं, पर गौतम जिसमें हजारों जगह पर करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं। आप जवाब दीजिए, अरविंद केजरीवाल इससे निराश थे या नहीं? नहीं, मेरी तो बात भी नहीं हुई उनसे। पर पार्टी नाखुश वाली कोई बात ही नहीं हुई अभी तक। और फिर उन्होंने मुझे मंत्री बनाया, इतना सम्मान दिया और मुझे जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना बनाकर दिल्ली के युवाओं के लिए उनके जुडिशरी की कोचिंग, सिविल सर्विस की कोचिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल की कोचिंग, तमाम तरह के कंप्यूटर एग्जाम्स की कोचिंग फ्री में सरकारी खर्चे में देने का इतना अच्छा स्कीम बनाने का मुझे मौका दिया। सीवर में सफाई में उतरने से लोगों की जो जान जाती थी उसको रोककर उनको मशीनों का मालिक बनाने का मुझे मौका दिया। इतनी अच्छी योजनाएं बनाने का मौका दिया है, तो मैं तो समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल आज देश की उम्मीद हैं। जरूर, भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है उन्हीं 22 प्रतिज्ञाओं को वो लोग अपने खुद छापती है। गौतम जी, आप कम से कम ये मानेंगे कि गुजरात चुनाव के पहले आपके ये आप इस दिवस पे जो गए थे, इसमें पार्टी के लिए ये काफी झटका है? नहीं, इसका राजनीति से कोई मतलब नहीं है, किसी पार्टी के लिए कोई झटका नहीं है। ये तो 1956 से लगातार धम्म दीक्षा होती आई है और वहां 22 प्रतिज्ञाएं होती आई है। आज ये लखनऊ का आप वीडियो देखिए, लखनऊ में हजारों लोगों ने दीक्षा ली है, वहां पे भी 22 प्रतिज्ञाएं हुई हैं। आप पूरे देश के सारे राज्यों में हो रही है। उसका किसी राजनीति से मतलब नहीं है, उसका धम्म से मतलब है। समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, प्रज्ञा, करुणा, शील पर आधारित जो धम्म है उसका प्रचार प्रसार करते हैं हम लोग। पूरे दुनिया में बुद्ध धम्म बढ़ा है, पूरी दुनिया उसको मान रही है, क्योंकि बुद्ध के धम्म में ही कल्याण है, शांति और मानवता का संदेश है। उससे किसी को क्यों ऐतराज होना चाहिए? पर गौतम जी, गुजरात चुनाव के पहले क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कंपेटिटिव हिंदुत्व में फंस चुकी है? नहीं, आम आदमी पार्टी गुजरात में जीतने वाली है। भारतीय जनता पार्टी जो इतने लंबे समय से लोगों में डर पैदा करके सत्ता कब्जाए हुए है, उनका आधार खिसक रहा है जनाधार। लोग आम आदमी पार्टी को आशा की उम्मीद की किरण से देख रहे हैं। नहीं गौतम जी, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि बीजेपी को कहना था कि ये धम्म चक्र परिवर्तन दिवस जहां आप गए थे ये एंटी हिंदू है, और आप अटेंड किए थे। उसके कुछ ही दिनों बाद आपने अपना इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी को कहना है ये एंटी हिंदू इसलिए है क्योंकि वहां 3 वचन थे। आई शैल हैव नो फेथ इन ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश्वरा। आई शैल हैव नो फेथ इन रामा एंड कृष्णा। आई शैल हैव नो फेथ इन गौरी एंड गणपति। अर्थात उनको कहना है कि ये वचन जब था वहां और ये एंटी हिंदू है और ये गलत है, और अब आप इस्तीफा दे चुके हैं अपने पार्टी से गुजरात चुनाव के पहले। नहीं, ये गलत कह रहे हैं।
सही बताएं तो ये मानवतावादी 22 प्रतिज्ञाएं, जिसमें सबको एक मानव के तौर पे सबका मान सम्मान करना और हर मानव कल्याण के का हक और अधिकार की इज्जत करना, झूठ ना बोलना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, किसी प्रकार का नशा ना करना, इंसान को बराबर दृष्टि से देखना, ये टोटल 22 प्रतिज्ञाएं। आप उनको 22 को टोटल पढ़िए। जब आप इन टोटल पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे इन्हीं 22 प्रतिज्ञाओं को भारत सरकार के मोदी जी के केंद्रीय मंत्री रहते हुए सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री जी ने डॉक्टर अंबेडकर लाइफ एंड स्पीचेज के अंदर वॉल्यूम 17 के अंदर छपवाया। इन्हीं 22 प्रतिज्ञाओं को इसी भारत की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने, भाजपा सरकार ने छपवाया। और इसी सरकार ने नागपुर में दीक्षा भूमि में एक शिलापट पर ये 22 प्रतिज्ञा लिखकर वहां छपवाई है। वहां पे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर फडणवीस शामिल हुए हैं और इस बार वहां पर दो केंद्रीय मंत्री उस दीक्षा समारोह में शामिल हुए जहां 22 प्रतिज्ञा ली गई है, जिसमें गडकरी जी भी शामिल हुए हैं और उसके अंदर जो है रामदास अठावले जी भी शामिल हुए हैं। एक अंतिम सवाल, ये तो केवल एक धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए ये सब एक बात बना रहे हैं।